नमस्कार साथियों, आज का वीडियो अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 से संबंधित है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बातचीत करेंगे बहुत सारे टॉपिक है जो स्टूडेंट बार बार कमेंट करते रहते हैं कि सर प्रोविजनल परिणाम कब तक जारी होगा, जो प्रोविजनल में शेष पद रिक्त रहेंगे उनकी सूची कब तक जारी होगी और कट ऑफ कितने नंबर कम होगी। सबसे बड़ा सवाल यही है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कुछ पॉइंटों से पीछे रह गए। वेटिंग कब तक आएगी? बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते रहते हैं कि सर वेटिंग 5-6 महीने लगेंगे या 2-3 महीने बाद आ जाएगी। तरह तरह की क्यूरीज आ रही है। तो दोस्तों, इन सारी की सारी आपकी जो क्यूरीज है दोस्तों, उनका मैं रिप्लाई इस वीडियो के अंदर देने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों, आपको कुछ भी नहीं करना है, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। और यदि चैनल पर पहली बार है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है, क्योंकि यहाँ पे वेटिंग से संबंधित, प्रोविजनल से संबंधित, रीसेबल जो भी परिणाम आएगा दोस्तों, उसकी अपडेट आपको सबसे पहले इस चैनल के ऊपर मिलेगी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। दोस्तों, पहले बातचीत करेंगे कि प्रोविजनल परिणाम कब तक जारी होगा, क्योंकि यदि प्रोविजनल परिणाम की यदि बातचीत करें तो विशेष तौर पर लेवल 2 के अंदर इंग्लिश विषय के प्रोविजनल परिणाम सबसे ज़्यादा स्टूडेंटों की संख्या है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कट ऑफ को क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, वो प्रोविजनल होगी। तो उनको इंतजार है कि प्रोविजनल परिणाम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कब तक जारी करेगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, लेवल 1 का कई सारी लिस्ट आ चुकी है प्रोविजनल परिणाम की, और एक दो सूची आने वाले वीक के अंदर आ जाएगी। लेकिन लेवल 2 के अंदर इंग्लिश विषय का प्रोविजनल परिणाम आपको अगले वीक के एंड तक, लगभग शुक्रवार को आने वाला वीक है जो कल से स्टार्ट हो रहा है, परसों से, वहाँ से आपकी पॉसिबिलिटी बन रही है कि लेवल 2 के अंदर इंग्लिश विषय का प्रोविजनल परिणाम आपका शुक्रवार तक, लगभग आप मान के चलिए 5 से 7 अक्टूबर के आसपास आपका लेवल 2 के इंग्लिश विषय का प्रोविजनल परिणाम जारी हो जाएगा। और जैसे जैसे परिणाम आपके आए क्रम वाइज, उसी हिसाब से आपका प्रोविजनल परिणाम भी आ जाएगा। दोस्तों, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और जो प्रोविजनल में जो पात्र होंगे उनकी तो सूची जारी हो जाएगी, लेकिन कई सारी सीटें रिक्त भी रहेगी, कई सारे स्टूडेंट अपात्र भी होंगे, तो उनके स्थान पर नए स्टूडेंटों को भी मौका मिलेगा। और जो रिसफल होकर जो परिणाम आएगा उससे आपकी कट ऑफ कम होगी। दोस्तों, प्रोविजनल परिणाम में कट ऑफ में आपको किसी भी प्रकार का कोई फेरबदल देखने को नहीं मिलेगा। जो स्टूडेंट प्रोविजनल हुए उसमें जो पत्र पाए जाएंगे उनकी सूची जारी कर दी जाएगी, कट ऑफ यथावत रहेगी जैसा कि आपने देखा होगा लेवल 1 के अंदर। लेकिन उसके बाद जो प्रोविजनल स्टूडेंट थे वो अपात्र हो जाते, तो उनके स्थान पर जो सीटें रिक्त रहेगी उन सीटों पर नए स्टूडेंटों को मौका दिया जाएगा। तब जो परिणाम लिस्ट आएगी दोस्तों, वहाँ पे आपकी कट ऑफ में कमी देखने को मिलेगी। दोस्तों, वो कब तक जारी होगी, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि अभी तक जो लेवल 1 की प्रोविजनल परिणाम आया उसमें कट ऑफ यथावत रखी गई। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, लेवल 1 के अंदर 500 से 600 सीट पर आपका परिणाम आएगा, जिसमें कट ऑफ आपकी कैटेगरी वाइज कम होगी। अब कितने कम होगी, सबसे बड़ा सवाल यही है। तो दोस्तों, लगभग आप मान के चलिए, जैसे जनरल की कुछ पॉइंट और जनरल से थोड़ी बहुत पॉइंट ज़्यादा आपकी मान सकते हो आप ओबीसी की, और ईडब्ल्यूएस की कुछ पॉइंट 5 तक भी हो सकती है कम। एससी एसटी की एक एक नंबर 1.5 तक भी आपकी जो रिक्त पदों पर सूची आएगी वहाँ पे कट ऑफ में आपको कमी देखने को मिल जाएगी। शेष रिक्त पदों की यदि बातचीत करें कि लेवल 1 का रिक्त पदों पर सूची कब तक जारी होगी, तो दोस्तों आप मान के चलिए 15 अक्टूबर के आसपास आपका जो सीटें रिक्त रहेगी उन सीटों पर नए स्टूडेंटों को मौका मिलकर आपकी लिस्ट आने शुरू हो जाएगी। मान के चलिए अक्टूबर एंड तक सारे के सारे विषयों की आपकी प्रोविजनल प्लस जो सीटें रिक्त रहेगी उन पर परिणाम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जारी कर देगा। दोस्तों, आपको धैर्य रखना है। मुझे पता है दोस्तों, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आपकी दुख की पीड़ा को मैं आप अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। लेकिन दोस्तों, आपको थोड़ा बहुत धैर्य रखना है। अक्टूबर एंड तक कई सारे स्टूडेंटों को जॉब मिल जाएगी, क्योंकि अभी बहुत सारी सीटें रिक्त है। लेवल 1 के अंदर भी सीटें रिक्त है, लेवल 2 के अंदर सब्जेक्ट वाइज बहुत सारी सीटें रिक्त है। उसके बाद ये वेटिंग का कार्य, और दोस्तों हम प्रयास भी कर रहे हैं कि त्याग पत्र पर भी राजस्थान में वेटिंग निकाली जाए। इसके लिए दोस्तों कल भी धरना प्रदर्शन था, अच्छे खासे स्टूडेंट वहाँ पे पहुँचे थे। दोस्तों, उन सारे के सारे स्टूडेंटों को बधाइयाँ दोस्तों, क्योंकि आप स्वयं के हक के लिए वहाँ पे खड़े हुए। दोस्तों, ऐसे ही जब ऐलान किया जाए तो आपको जरूर पधारना है, ताकि त्याग पत्र पर वेटिंग निकाली जाए। इससे बहुत सारे स्टूडेंटों को जॉब मिलेगी, और हमारा यही प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा वेटिंग निकाली जाए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को बेनिफिट मिले, उनको जॉब मिले। दोस्तों, वेटिंग कब तक आएगी, तो दोस्तों मैंने प्रोविजनल लगा आपको बता दिया। चाहे लेवल 1 हो, लेवल 1 का तो आप मान के चलिए दोस्तों 10 से 15 अक्टूबर के आसपास आपका लेवल 1 के शेष पदों पर जो रिक्त रहेंगे दोस्तों उन पर सूची जारी हो जाएगी। लेकिन लेवल 2 के अंदर प्रोविजनल के बाद जो सीटें रिक्त रहेगी उन पर परिणाम आप मान के चलिए अक्टूबर एंड तक सारी की सारी विषयों का आ जाएगा। जिस हिसाब से आपके परिणाम जारी हुए क्रम वाइज, उसी हिसाब से आपका प्रोविजनल प्लस शेष पद जो रिक्त है उन पर आपकी सूची जारी हो जाएगी। वेटिंग कब तक आएगी, तो दोस्तों यदि एग्जाम्पल के तौर पर यदि मैं बताऊं, तो दोस्तों पिछली बार लेवल 1 की वेटिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। 2 से 3 महीनों पर वेटिंग जारी हो गई, वेटिंग की फर्स्ट सूची दोस्तों। और कई बार वेटिंग आपने देखा होगा, 2017 की जो रीट एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसमें वेटिंग 3-3 4-4 तक आई। कई सारी कोर्ट के माध्यम से भी वेटिंग निकाली जाती है। तो दोस्तों, आपको टेंशन नहीं लेना है कि वेटिंग नहीं आएगी, इस प्रकार की आपको नेगेटिव सोच नहीं रखना। दोस्तों, वेटिंग 100% आएगी।
यदि सरकार वेटिंग नहीं निकालेगी तो दोस्तों हम बैठे नहीं, हम कोर्ट के माध्यम से दोस्तों सरकार को झुकाएंगे, वेटिंग निकलाएंगे। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको अभी स्टूडेंट ज्वाइनिंग भी नहीं ली है तो पहले वेटिंग की उम्मीद हम कैसे कर सकते हैं कि वेटिंग 5-10 दिन में आ जाएगी। दोस्तों इंतजार करना पड़ेगा। वेटिंग के लिए आपको 2 से 3 महीने का धैर्य बनाकर रखना पड़ेगा। दोस्तों अब कितने पद होंगे वेटिंग में, सबसे बड़ा सवाल। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते रहते हैं कि सर वेटिंग कितने पदों पर आएगी। दोस्तों वेटिंग नॉन ज्वाइनर के ऊपर आएगी। और यदि हम त्यागपत्र का जो प्रयास करें, वेटिंग निकाली जाए दोस्तों, यदि वो सक्सेसफुल हमारा प्रयास रहता है, यदि सरकार उस पर निर्णय लेती है कि त्यागपत्र पर वेटिंग निकाली जाए, तो दोस्तों अच्छे खासे पद कई सारे स्टूडेंटों को मौका मिलेगा जो अभी फिलहाल 3-3, 4-4 नंबर कम है कट ऑफ में, जैसे SC, ST, EWS, उन सारे स्टूडेंटों को मौका मिलेगा। फिर भी यदि त्यागपत्र पर यदि हमारे को निराशा हाथ लगती है, भगवान ना करे कि हमारे को निराशा, हम प्रयास करेंगे दोस्तों। जब तक हम प्रयास करते रहेंगे, जब तक हमारे को कोई सकारात्मक निर्णय सरकार नहीं लेती, तब तक हम प्रयास करेंगे दोस्तों। अब इंग्लिश प्रोविजनल रिजल्ट मैंने बता दिया दोस्तों। अगले वीक के एंड तक, लगभग शुक्रवार तक पॉसिबिलिटी है कि इंग्लिश विषय के जो बहुत सारे स्टूडेंट प्रोविजनल किए, एडिशनल विषय वाले, उनका परिणाम आपको मान के चलिए दोस्तों 10 दिन के भीतर भीतर आपका परिणाम जारी हो जाएगा। अगले वीक के शुक्रवार तक पॉसिबिलिटी है कि लेवल 2 के अंदर इंग्लिश विषय का परिणाम आपका प्रोविजनल जारी हो जाएगा। त्यागपत्र पर वेटिंग के लिए क्या प्रयास करें दोस्तों, मैंने बता दिया कि पिछला जो हमारा प्रयास था, जो कल हुआ था दोस्तों, अच्छा था, सकारात्मक था दोस्तों। अब सरकार को इसके ऊपर निर्णय लेना है दोस्तों। यदि त्यागपत्र पर वेटिंग आती है तो बहुत सारे स्टूडेंटों को मौका मिलेगा। और दोस्तों शिवम के हक के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। जब भी ट्विटर वार करते हैं दोस्तों, हम ट्रेंड कराते हैं कोई भी टॉपिक जैसे त्यागपत्र पर वेटिंग के लिए दोस्तों, मैं आपको अलग से सूचित कर दूंगा किस दिन हमारे को ट्रेंड करवाने है कि त्यागपत्र पर राजस्थान में वेटिंग आनी चाहिए। तो दोस्तों आपको इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर प्रकार की जानकारी मिल जाएगी, विशेष तौर पर वेटिंग के लिए, प्रोविजनल परिणाम के लिए, शेष रिक्त पदों पर। दोस्तों बहुत सारे आपने देखे होंगे यूट्यूब चैनल जो एक उन्हें का जब तक परिणाम जारी हुआ था तब तक आपके साथ थे, फिर अपना साथ छोड़ के चले गए दोस्तों। उस प्रकार के यूट्यूब चैनलों की क्यों और आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना दोस्तों, हो सकता है वो आपको डिमोटिवेट भी करे। मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखे जो ये बोल रहे हैं कि अब कुछ नहीं होगा दोस्तों। इस प्रकार के जो डिमोटिवेट आपको करते हैं दोस्तों, उनसे आपको दूरी बनाए रखनी है अभी 2 से 3 महीने के लिए। त्यागपत्र से वेटिंग से कैसे लाभ मिलेगा, जैसा कि मैं आपको पूर्व के वीडियो में आपको बता चुका हूं कि 6 महीने तक जो भी स्टूडेंट त्यागपत्र देगा अपनी जॉब से, उनके स्थान पर नए स्टूडेंट को मौका मिलेगा। यही त्यागपत्र पर वेटिंग होती है दोस्तों। इससे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे लेवल 2 के अंदर, जो आपके सेकंड ग्रेड के अंदर भी चयन हुआ, आपने देखा होगा आपके आसपास के बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो लेवल 2 के अंदर SST के अंदर भी चयन हुआ है, जिनका सेकंड ग्रेड के अंदर भी चयन हुआ। कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी है जिसका थर्ड ग्रेड के अंदर चयन हुआ और डायरेक्ट फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी चयन हो रहा है। उन सारे स्टूडेंटों को यदि त्यागपत्र पर वेटिंग मिलती है तो आप सभी अच्छी तरह से पता होगा दोस्तों कि लेवल 2 की जॉब तो वो फर्स्ट चॉइस में ले लेंगे जब तक उनकी फर्स्ट ग्रेड के अंदर ज्वाइनिंग नहीं होगी। लेकिन फिर वो जैसे ही फर्स्ट ग्रेड की उनकी जॉब मिलेगी, वो रिजाइन कर देंगे थर्ड ग्रेड के, उसके बाद उनको ज्वाइन करेंगे। तो हम चाहते हैं जो भी स्टूडेंट रिजाइन करता है, त्यागपत्र देता है, उनके स्थान पर नए स्टूडेंटों को मौका मिले दोस्तों। 2018 के अंदर भी मैंने बहुत सारा प्रयास किया दोस्तों। अब आपको साथ मिलकर दोस्तों सभी को संगठन में शक्ति है दोस्तों। आपको डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना दोस्तों। प्रोविजनल प्लस रिक्त पद, जैसा कि मैं पूर्व के वीडियो में आपको बता चुका हूं दोस्तों इसके बारे में। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी वीडियो दोस्तों। जैसे ही कोई न्यू अपडेट होगी दोस्तों मैं आपको बताता रहूँगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। थैंक यू दोस्तों।